डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, किसी भी शख्स का दिमाग किस हद तक इस्लाम खराब कर देता है, इसका जीता जागता नमूना आज आप इस वीडियो में देखेंगे। एंजल जी की लाइव स्ट्रीम में अपने आप को एमबीबीएस डॉक्टर बताने वाली खातून इस्लाम को सही साबित करने के चक्कर में खुद को ही किस हद तक गिरा देती है, जिसे देखकर आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे। भला कोई इंसान अपने आप को इस हद तक कैसे गिरा सकता है? क्या खुदा ने आपको सिर्फ जलील करने के लिए ही पैदा किया है? आइए इस वीडियो में देखते हैं एक डॉक्टर अपने आप को इस्लाम के खातिर किस हद तक गिराती है। दीनी भाई, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब वैसे इनको तकलीफ क्या है? डॉक्टर क्या नाम है? रीम, डॉक्टर रीम जी को। दीनी भाई, इनको तकलीफ ये है कि इस्लाम में जो लिखा है वो ये जान के पढ़ के सब कुछ करके भी लेकिन फॉलो यही करेंगे, चाहे कोई इनको मिलकर जमीन बना के इनके साथ कुछ जबरदस्ती कर ले तभी भी वो यही करेंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर कोई आधे अकल से डॉक्टर कैसे बन सकता है। आपको पूरा अकल मिला ना, तो आप क्या कर रहे? हम पूरा अकल मिला तो ये बता रहे हैं कि आधे अकल वालों को अपनी हद में रहना चाहिए, खुद को आधी अकल मानते हुए आधे अकल वाले काम करने चाहिए। एग्जाम क्लियर करें, एमबीबीएस क्रैक करें, हम भी नहीं देखें, अगर मैं एकदम किसी काम का नहीं ना तो यकीन जाने कि आप मेरे आधे पे हो, ठीक है, यानी आप एकदम से ही खत्म हो। हम जो डॉक्टर्स हैं, हम स्पेसिफिकली हम जो इंसानों को सेव करें, दैट्स नॉट वर्थलेस, राइट? आप इंसानों को सेव करें या कुछ भी करें, क्या आप इस बात पे एग्री करती हैं कि आप मेरी अकल से आधी अकल में? नॉट यू, ऑफ कोर्स। देखो, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, आप डॉक्टर हो, लेकिन कुरान हदीस के हिसाब से आप मेरे सामने कुछ नहीं हो। इस पे आप रेडी हो कि आपकी अकल जो है वो ड्राइवर से भी गई गुजरी है? ज्यादा अकलमंदी छू मैं। अगर मेरे साहब काफी ज्यादा अकलमंद है, उसका मतलब आपको अल्लाह रसूल झूठ बोल रहे हैं। झूठ अब वो कहां से आ गया बीच में? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। एक ड्राइवर के मुआफिक एक डॉक्टर की अकल ज्यादा है। अब मेरे ड्राइवर से पहले मैं एक मर्द हूँ, ड्राइवर से पहले मैं एक मर्द हूँ, इसीलिए मैं आपसे बुलवाना चाहता, क्योंकि ड्राइवर तो बाद में हूँ। मैं मर्द हूँ, पहले मेल हूँ, ठीक है? एमबीबीएस आप कुछ भी कर लेंगे। ये एमबीबीएस का एग्जाम आपको अपने अल्लाह रसूल से पूछना चाहिए कि मैं इतना मेहनत करने के बावजूद भी इस एक ट्रक ड्राइवर सड़क छाप से क्यों आधी अकल हूँ। ये आपको अपने अल्लाह रसूल इस्लाम से पूछना है। यहाँ मुझसे लड़के तुम जीतोगे ना तो इस्लाम गलत साबित हो जाएगा, और अगर हारोगी तो जाके पता करो कि तुम्हारी अकल में क्या कमी है। अब तुम्हें देखना कि क्या करना है। मुझसे जीतते ही, जैसे ही तुम मुझसे जीतोगी अकलमंदी में, इस्लाम गलत साबित हो जाएगा। हालांकि मैं एज ए नॉर्मल मैं मानता हूं कि एक डॉक्टर की अकल मुझसे काफी ज्यादा बेहतरीन है, ठीक है? मुझे जैसे सड़क छापने डॉक्टर में जमीन आसमान का फर्क है। किसी से भी कोई पूछेगा तो दुनिया ये बोलेगी भाई कंपैरिजन करने वाले की अकल पे सवाल होना चाहिए। लेकिन अब मैं ये देखना चाहता हूं कि आप अपनी अकल के साथ हैं, इस्लाम के साथ हैं। क्या आप खुद को आप अपन इस्लाम के साथ है, तो इसका मतलब आप मेरे से यानी सड़क छाप ड्राइवर से भी गई गुजरी हुई है, यही ना? गई गुजरी नहीं, आप तो गई गुजरी हो, अकल में गई गुजरी हो। खुद इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी सिर्फ इस्लाम का झंडा बुलंद रहे, खुद को एक डॉक्टर होते हुए बाकायदा बता भी रही कि एमबीबीएस शायद मैंने एग्जाम देके उससे ये पास आउट हुई है, ठीक है? लेकिन ये देखता हूँ कि इनकी क्या औकात है, इस्लाम ने इनकी क्या औकात बना रखी है ड्राइवर के सामने भी, सिर्फ इसलिए कि एक फीमेल है और सिर्फ इसलिए कि मैं एक मेल हूँ। हाँ जी, मिस हाफकल, वो बुलाना बंद करो मिस हाफकल, ओके? क्यों? मतलब आपको अल्लाह हुजूर ने बुलाया तो कोई तकलीफ नहीं हुई, वही बात मैं तकलीफ हो जा रही है। नहीं दी मैं वो क्यों? मैं मर्द हूँ भाई, मेरा तो बुरा आगे में। और तुम भाई आखिर ये बताओ क्या औकात है आप लोगों की? हम लोगों की तो हड्डी से निकाल के टेढ़ी, वो भी टेढ़ी हड्डी से निकल के तुम लोग बनी हो। है कोई औकात तुम लोगों की हमारे सामने? हैं?
हम वजूद में आते, मर्द वजूद में आते, तुम लोग क्या वजूद में आते हैं? और तो शुक्र मनाओ कि वो पसली की हड्डी मजबूत थी, कमजोर होती तो मेरे ख्याल से तुम चलने फिरने लायक भी नहीं रहती। तो ये साफ अकल कुरान में जो है वही है, बस उससे आगे ना मेरे को मालूम करना है ना मैं मालूम करती हूँ। एंड जो बुलाना है बुला लो, आई डोंट रियली गिव अ डैम राइट। मिस हाफ अकल आप बताते जाए ना कि क्या आपकी अकल जो है वो ड्राइवर से भी गई गुजरी है? हाँ तो इस्लाम में बोल दिए, ठीक है, इस्लाम में अगर बोल दिए तो ठीक है। वैसे भी ये बताइए, मैं चाहूंगा कि आप अपने जिला का नाम बताएं और अपना एड्रेस है किसी और का एड्रेस दें, क्योंकि मुझे मोदी से सिफारिश करके आपके घर पे जबरदस्ती अवार्ड पहुंचाना है। रहने दो दिली भाई, इनको ये फर्क ही नहीं पड़ता है ना। अरे अगर नहीं मिलेगा तो हम ढूंढेंगे, क्योंकि अवार्ड तो पहुंचाना, वरना वो अवार्ड ऐसे ही रखा रखे धूल खा जाएगा। अब आज एक ड्राइवर की जीत हुई, अभी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मर्द है। ये साफ अकल इन्हें इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है कि इन्हें अल्लाह और नबी ने किस तरह से और क्या क्या ओहदा दिया है। इन्हें ये कहना है कि हमें इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये कुछ जाहिर की बात है ना। ये देखिए, यही तो गवाही है कि इनकी अकल हाफ है। अगर अकल पूरी होती तो फर्क पड़ता। दीनी भाई रहने दो यार, रहने दो, किसी की तरफ बेचारी को किसी को। देखिए समीम भाई कभी कभी मेरा डायलॉग हुआ करता था कि अपना जो मामला है ना वो जालिम लोशन से भी खराब है। ठीक है, एक बार कोई जालिम लोशन की जलन खत्म हो सकती है, लेकिन अपनी जलन इतनी आसानी से नहीं जाती। फिर नहीं, मेरे हम देते हैं तर्जमा पढ़े, कोशिश करें उसकी तफसीर पढ़ने की, और आपको सब बात समझ में आ जाएगी कि हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं और आप वहाँ क्या कर रही है, आपको समझ में आ जाएगी। और जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी, और ये तो आप लोगों का मशवरा है, मेरा मशवरा है, उस दिन आपको ड्राइवर से हारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आपकी अकल पूरी है, आधी नहीं है, उस दिन आपको ड्राइवर से हारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप कोशिश करें। इन जनरल वेरी ऑब्वियसली फॉर श्योर उसकी तो अकल है नहीं, पहली बात तो लाइक ही डजंट इवन नो हाउ टू टॉक टू अ गर्ल। अगर मेरी अकल नहीं है तो तुम तो और गई गुजरी हो। अगर मैं एक हूं ना तो तुम हाफ हो, अगर मैं हाफ हूं तो तुम क्वार्टर हो, तुम संतरा हो। जी ये कह रही है कि ये गर्ल्स से ऐसे बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे इसलिए नहीं बात कर रहे हैं कि ये बॉय है और आप गर्ल्स है। ये आपके कुरान और हदीस के तहत बात कर रहे हैं, ठीक है, उनके हिसाब से ये आपसे ऐसे बात कर रहे हैं। वरना ये नहीं है कि आपकी जी कुरान में कहा गया है कि मेरी बहन पढ़ो, बहस करने से अच्छा है कि पढ़ो। एंजल जी रुके, देखे इन्होंने कसम खा ली है ना कि जो इस्लाम में सब कुछ सही है। मैं आप लोग इन्हें पढ़ने की एडवाइस दे रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मैं इनको एडवाइस दूंगा कि अभी निकले, किसी ढाबे पे जाएं और कोई ड्राइवर मिले बीड़ी जलाता हुआ, फिर सोचे कि ये ज्यादा अक्लमंद है या मैं ज्यादा अक्लमंद हूँ, और फिर सोचे कि इस हिसाब से हुजूर और अल्लाह सही है या मैं सही हूँ। तसल्ली से जाके किसी ढाबे पे देखिएगा जब कोई ड्राइवर बीड़ी जलाएगा, आप बीड़ी मत मांग लेना उससे, बीड़ी मत मांग लेना उससे, पहले बता रहा हूँ मामला खराब हो जाएगा। मेरे को किसी को देखने की या खुद को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आई एम दी बेस्ट एट माई पोजिशन, ओके। और जो ये लगा यू आर अ हाफ अकल, यू आर अ हाफ अकल, मिस हाफ अकल। शट अप। ये या तो फिर ये इस्लाम को नहीं अल्लाह को बोलिए, ये अपने हुजूर एक मिनट यार, शटाप हमें मत करवाइए, ठीक है, क्योंकि हम तो हैं। जिन्होंने इजाजत दिया हमें कि आपको हाफ अकल बोले, आप सेटअप रसूलुल्लाह को बोलिए, क्योंकि उन्होंने हमें इजाजत दिया आपको हाफ अकल बोले, समझे। ये बात अगर आपको बुरी लगती है, सही बात है, क्योंकि बस आपके पास अकल आधी नहीं है। अगर आधी अकल होती तो आप ऐसे ही MBBS का एग्जाम क्रैश नहीं कर पाते।
नहीं कर पाती। जी हाँ, बिल्कुल आप अकल नहीं है, आपके पास पूरा माइंड है, आप पूरी तरह से एकदम कंप्लीट है, क्योंकि देखिए अभी हमारे दिलीप भाई कह रहे फर्क जी देख। कि हाँ हाँ कि एंजल ये एंजल जी ड्राइवर है देखें वैसे मैं जी बोले अपने आप बोल फिर बोलूंगा। हाँ ये अपने आप से आपको कंपेयर कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब है कि ये एक सोचिए मर्द होकर एक मतलब ड्राइवर है, आप लेडीज होकर के भी एक डॉक्टर बन गई हैं, सर्जन बन गई हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है ना। लेकिन हमारे नबी ने क्या कहा है कि तुम लड़कियां कम अकल हो, आधे दिमाग की हो। सोचिए कि एक मर्द है जो वो ड्राइवर है और आप एक औरत होकर, एक लड़की होकर सर्जन बन गई है, तो आप कैसे कम अकल हो सकती है? ठीक है, आप कैसे कम अकल हो सकती है? ये किसी भी किताब में कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि जितना लड़का कर रहा है उससे कई गुना ज्यादा लड़कियां आगे बढ़ रही है। तो फिर ये खुदा और हमारे नबी ने ऐसा हमारे लिए क्यों कहा है कि तुम कम अकल हो, तुम आधे दिमाग की हो, तुम आधी अरे गवाही छोड़ो, हो, ऐसा क्यों कहा है? जी चले एंजल जी छोड़े छोड़े, एक काम करें, आप डॉक्टरेट की डिग्री फाड़ फाड़ के फेंक दें, और मैं अपने चेले से बोलता हूँ 2 बीड़ी जलाएगा आज, एक मेरे लिए एक आपके लिए। क्या बोलती हो मिसाफ अकल? दिलीप भाई नहीं 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 नहीं, किसी की इतनी बेइज्जती ना करें, बहन आप जाएं। नहीं एक्चुअली दिनी भाई नहीं कर रहे, शमीम भाई यार ये इज्जत नहीं कर हम रहे। बता दिया बहन को कि रसूलुल्लाह ने हमें परमिशन दिया है, वो बात तो हमने बहन को बता दिया कि रसूलुल्लाह ने हमें परमिशन दिया आपको आधी अकल बोलने की। और दूसरा सच कड़वा होता है, शमीम भाई लगने दीजिए कड़वाहट इनको। अच्छा एक चीज और देखें, कल को उनकी किसी ड्राइवर से अगर शादी हो जाती है, ठीक है, और फिर ये हुआ कि ड्राइवर ओके हैं? क्या हुआ? इनको देखिए वो ड्राइवर नहीं चाहे ड्राइवर हो और चाहे फटीचर हो, आपसे अकल में दुगना है। तमीज़ तहजीब में रह के बात करें आप। जी बहन, अगर आपको ड्राइवर से भी शादी हो जाए ना, आपको उसके नीचे रहना पड़ेगा। अगर आप कुछ बोल, आपके अगर ऊपर अगर उसको शक भी है ना, तो फिर भी आपको वो मार सकता है, आपको वो मार सकता है, आपको वो घर से भगा सकता है, आपके रहते हुए को और लेके आ सकता है, आपके रहते हुए 10 लौंडी भी रख सकता है, आप उसको कुछ नहीं बोल सकते। समीम मियां रुके। मैं मेरे घर भी आ जाती हूँ वापस। समीम ऐसे कैसे वापस चले जाओगी, खुला मांगोगी? आपको बुरा तो लगा कि कोई मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है? आपको कम से कम ये चीज तो बुरा लगा कि आखिर एक सड़क छाप ड्राइवर और हम यहाँ एमबीबीएस डॉक्टर से वो कंपेयर कर रहा है, तो डेफिनेटली बुरा लगना चाहिए। यही तो है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, हम एक अच्छी खासी है ना। फिर भी हमें ये चीज क्यों, ये टैग क्यों दिया जा रहा है कि तुम कम अकल हो, आधी दिमागी हो, आधी गवाही हो? ये चीजें हमें क्यों बोला जा रहा है? इस वजह से कल तक हम भी मुसलमान थे, हम भी एक लड़की थे, जब तक हमने कुरान और हदीस और ये एक्स मुस्लिमों के बारे में नहीं जाना था और इनको नहीं पढ़ा था, तो हमें भी ये सब चीजें ना कोई बोल देता था ना, अगर नबी के सामने उसके बारे में ओनली मोहम्मद या नबी, तो बहुत गुस्सा आता था, खून खौल जाता था कि हमारे नबी के सामने गुस्ताखी हो रहा है। लेकिन जब नबी की असलियत जाने, कुरान और हदीस में पढ़े, तो समझ में आया कि ओ, तो अब तक हमें बेवकूफ बनाया जा रहा था अरबिक में पढ़ाकर, ना कि उसके तर्जुमों के साथ। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इस चीजों को देखें और समझें। ठीक है, दीनी भाई आपसे कोई बदतमीजी नहीं की है, उन्होंने सिर्फ एक नबी के नजरिए से बात कर रहे हैं। ठीक है, वो ये एक नॉर्मल इंसान के ना के रहकर वो आपसे एक नबी का जो आप नबी ने हमारे लिए जो चीज कही है उनके अनुसार आपसे बात कर रहे हैं, तो बुरा लगना डेफिनेटली सही है। हाँ मैं ये बोल रहा था मिस अकल जी, कल को आपकी ड्राइवर से शादी हो जाए, ठीक है, तो अब हदीसों के हिसाब से तो ये है कि अगर आप उसके जख्म के मवाद को अगर चाट चाट के साफ करोगी तो भी उसका हक अदा नहीं कर पाओगी। क्या इस पे एग्री है? जख्म का वो क्या है, वो वर्ड नहीं मालूम मेरे को। जख्म का जो सड़ा हुआ खून होता है ना, जो व्हाइट व्हाइट हो जाता है,
पीप रस्सी निकलती है जो गांव से, वो पास 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 बस, यस बस। हाँ, पर उसको अगर आप जीभ से चाट चाट के भी साफ करोगी तो भी उसका हक अदा नहीं कर पाओगी। सोचो, ड्राइवर महान क्योंकि वो मर्द है। बोलूं, आप लोग जब से जो भी बात कर रहे हैं ना, सही भी बोल रही हूँ मैं, आज तक ना एक हदीस में सुनी हुई सब, और ना कहीं दिखाया जाए आपको। बहन आपको बताया ना कि आप खुद से पढ़ लेंगे ना तो आपको हमारे दिखाने से ज्यादा तसल्ली आपको तब होगा जब आप खुद से बता रहे भी मेरे को सब झूठी दिख रहा हो, लाइक मैनिपुलेटिव दिख रहा, मत ही बताओ, मैं मेरे आंखों से गुनाह नहीं करना चाह रही। इसलिए कि आप खुद पढ़े, आप सूरत तहरीम की आयत नंबर 1 से 5 तक की आप उसकी तफसीर पढ़ ले। तो जब मुझे पता है ऑलरेडी कि ये मुझे हाफ अकल है, तो कुछ भी पेश करूंगा तो बेकार ही जाना है ना। सही बात है। और इन्होंने कहा हमारे यहाँ एक कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाना भैंस करे पगुरा, ऐसे कुछ है। हाँ, उसके आगे आप बीन बजाते रहो, कोई फायदा नहीं, पगुराने में बिजी रहेगी भाई। हाँ, तो हूँ फीमेल हूँ और रसूल बोल दिए, सब बोल दिए, खत्म। मुझे पता नहीं था कि हुजूर की वजह से इतनी इज्जत मिलेगी कि साला सड़क छाप ड्राइवर होने के बावजूद भी अच्छी पढ़ी लिखी कोई लेडी होगी, वो भी किसी काम की नहीं मेरे सामने। चले 2 बीड़ी जलाइए आज कोई और साथ में बीड़ी उसे ही पिलाई जाएगी।